अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है, तो उसमें वो क्या कहता है कि आपने प्रूव डैट, आपने कुछ प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है वो नीचे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कहता है कि आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहा है कि आपके पास एक लेफ्ट हैंड साइड है एंड एक राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो वो कहता है आपने सिंपल इसको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है वहाँ पे एक्सप्रेशन मतलब कि वो थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए हम उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो वो इजी रहेगा इसलिए। ठीक है, तो उसको ही हम सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो आप देखें कि आपके पास तीन टर्म है राइट हैंड साइड के ऊपर। ठीक है, तो उनको आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्व करते हुए, जो लास्ट वाली दो टर्म है, ठीक है, फर्स्ट उनको मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप तो ये होने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड नीचे उतार लिया एक दफ़ा। ठीक है, तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले एक्स प्लस वाई हमको हमें इसको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अभी तो इसको हम एक साइड पे कर देते हैं। ठीक है, तो दूसरी आप क्या करेंगे, सेकंड एंड थर्ड को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई करवाना आपको आता है। सबसे पहले एक्स को एक्स के साथ, फिर एक्स को ओमेगा स्केयर एंड वाई के साथ, फिर ओमेगा स्केयर को ओमेगा वाई को एक्स के साथ एंड ओमेगा वाई को फिर ओमेगा स्केयर वाई के साथ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक स्टेप इजाफी कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो इधर आ गया हमारे पास ये। ठीक है, तो अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो हमारे पास एक्स प्लस वाई एज इट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एक्स वाई। ठीक है, तो उसके बाद अब ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास एक्स वाई ओमेगा। ठीक है, एंड प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्केयर। ठीक है, तो अब आप देखें कि आपके पास यहाँ से कोई चीज़ कामन तो नहीं आ रही। ठीक है, तो अगर कामन आती है तो आपके पास कुछ फार्मूले हैं, वो मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि हमारे पास जो था ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर वो इक्वल होता था -1 के, एंड ओमेगा क्यूब जो हमारे पास होता था वो होता था 1 के इक्वल। ठीक है, तो इधर से हम इन दो टर्म में से देखें तो हमारे पास एक्स और वाई जो है कामन आ रहे हैं। ठीक है, तो हम अगर इधर से कामन ले लें तो हमारे पास पीछे क्या रह जाता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। ठीक है, तो प्लस ओमेगा क्यूब है इधर, तो उसकी सिंपल उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास 1 है। ठीक है, तो साथ वाई स्केयर एज इट वैसे का वैसे ही आ गया आपके पास। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई। तो नेक्स्ट आ जाएगा जी हमारे पास एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई। तो इसकी वैल्यू हमारे पास -1 होती है, तो प्लस वाई स्केयर। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं एक्स प्लस वाई, तो इनटू एक्स स्केयर। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो -xy प्लस वाई स्केयर। अब आप देखें तो आपके पास एक फार्मूला बन गया। ठीक है, तो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हो एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमारे पास टर्म है, तो इसका फार्मूला ओपन करें तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। तो आप देखें कि आपके पास जो नीचे वाली टर्म है वो तो क्वेश्चन के अंदर ही आ गई है, मतलब कि आपको फार्मूला बन गया। तो आपने क्या करना है, इसको जिसका फार्मूला बना है उस शेप में लिख देना है। ठीक है, तो वो किस चीज़ का बना है, हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो आप देखें तो यही आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो आपने प्रूव कर दिया कि हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल टू है लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 इसका नेक्स्ट वाला। तो ये आ जी आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। तो इसमें भी आपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो इधर मैं जिस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ, मतलब कि जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सेकंड एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करवाया था फर्स्ट, तो उसी तरह आपने इसको भी फर्स्ट स्टेप में इसी तरह सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर लिख लेते हैं हम अपनी राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो ये मैंने
राइट हैंड साइड लिख दी। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली टर्म को हम ज़्यादा इधर यूज़ नहीं करेंगे, उसको एज इट वैसे का वैसे रहने देते हैं, ठीक है। तो सेकंड टर्म को सबसे पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे पास x मल्टीप्लाई होगा उसके साथ, तो इधर कुछ इस तरह ये स्टेप बनेगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा वाई। तो फिर हमारे पास ये आ गया जी। थर्ड हमारे पास ओमेगा स्केयर z मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस इंटू प्लस ओमेगा जी, ठीक है। कुछ ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले हम x प्लस वाई प्लस जी, इस टर्म को तो एज इट वैसे का वैसे ही लिखेंगे ना, ठीक है। तो अब उसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स जी, ठीक है। उसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई करवाएं ओमेगा वाई को, तो हमारे पास आ जाएगा जी ओमेगा एक्स वाई। फिर आ जाएगा हमारे पास ओमेगा, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा जी ओमेगा क्यूब वाई स्केयर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी ओमेगा स्केयर वाई जी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास अब थर्ड वाली टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स जी ओमेगा स्केयर प्लस ठीक है, कुछ इस तरह हम ये स्टेप बनेगा, ठीक है, जब हम अंदर मल्टीप्लाई करवा। तो इसके नेक्स्ट वाले स्टेप में आपने क्या करना है, आपने ऐसा करना है कि हमारे पास जितने भी एक्स वाई वाली वैल्यू है, वाई जी वाली वैल्यू है, एक्स जी वाली वैल्यू है, उनको आपने सेपरेट सेपरेट करके लिख लेना, ठीक है। तो इधर मैं पहले ये वाला स्टेप लिख लेता हूँ, सॉरी ये वाली टर्म लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले तुम्हारे पास आ गए ना स्केयर वाले, ठीक है, एक्स स्केयर। उसके बाद हमारे पास स्केयर वाला कौन सा जी, ये वाला वाई स्केयर वाला, ये वाला आ गया, और सॉरी जी स्केयर वाला। एंड ये आ गया जी वाई स्केयर वाला, ठीक है। इनको पहले लिख लेते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि हमारे पास एक्स वाई वाले पहले ढूंढने हैं। हमारे पास सबसे पहले एक्स वाई वाला ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाला आ गया, ठीक है। तो हम इधर लिख लेते हैं कि ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा स्केयर एक्स वाई, ठीक है। अब वाई जी वाले आप ढूंढें, तो वाई जी वाले आप देखें तो हमारे पास एक ये वाला है एंड एक ये वाला आ गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे वाई जी वाले लिख लेते हैं हमारे पास सबसे पहले ओमेगा स्केयर वाई जी प्लस ओमेगा की 4 YZ, ठीक है। उसके बाद अब आप देखें तो हमारे पास कौन कौन सा रह गया, एक एक्स जी वाला ये रह गया एंड एक्स जी वाला ये रह गया एंड एक एक्स जी वाला ये आ गया, ठीक है जी। तो हमारे पास अब ये वाला वाई जी वाला हमने एक इजाफी लिख दिया क्योंकि हमने मल्टीप्लाई 2 दफ़ा करवा दिया था, ठीक है। तो आपने इसका ख्याल कर लेना कि हमारे पास ये वाली टर्म एक इजाफी लिखी गई है, ठीक है। तो हमारे पास एक एक्स जी ओमेगा है एंड एक एक्स जी ओमेगा स्केयर है, ठीक है। अब आपके पास सिंपल फॉर्म में बन गया। आपने क्या करना है कि आपने एक्स वाई वाई जी एंड जी एक्स अंदर से कॉमन ले लेने हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहला हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जी, ठीक है। ये एज इट वैसे का वैसे ही आ गया हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद एक्स स्केयर, तो आप देखें तो आपके पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्केयर वैसे का वैसे आ जाएगा, इधर स्केयर है, ठीक है। तो जी स्केयर भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। अब यहाँ से हम क्या सा कॉमन ले सकते हैं, वाई जी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। वाई जी कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई ओमेगा, क्या हम इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं ना। तो वापस अगर इसको सॉल्व करें तो ओमेगा की पावर 4 ही बन जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद अब
देखें तो हमारे यहाँ से एक्स जी का मान ले सकते हैं, पीछे हमारे पास क्या रह जाता है एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट से सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाए एक्स प्लस वाई प्लस जी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि आपके पास जितने भी फार्मूले बन गए हैं इसके अंदर उनकी वैल्यूज उसके अंदर पुट कर देनी है। ठीक है, तो प्लस एक्स वाई, अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू आपके पास थी -1। ठीक है, अब वाई जी। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टेप को मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। तो वाई जी है ना, इधर हमारे पास वाई जी इंटू ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा। अब आपको पता है कि ओमेगा क्यूब की आपके पास वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है आपके पास 1 होती है। तो बाकी आपके पास क्या बचा, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा। तो ओमेगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -1। ठीक है, तो ये वाला स्टेप इधर मैं डायरेक्ट कर दूंगा, बल्कि आपको मैंने करके दिखा दिया है, तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपने ज़रूर इसको ये सॉल्व करना है प्रॉपरली। ठीक है, तो इसको पहले रेज कर लेते हैं हम, किधर गई रेजर। ठीक है, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा -1। ठीक है, तो उसके बाद आ गया जी एक्स जी, एंड इसकी वैल्यू भी हमारे पास -1 आ जाएगी इधर। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई मज़ीद कर लें, मतलब कि इसको जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे -1 मल्टीप्लाई करवा दें, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस एक्स जी। ठीक है, तो अब आप देखें तो आपके पास ये एक फार्मूला बन चुका है। तो आप इस फार्मूले को क्लोज करके लिखें तो आपके पास क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xy एंड जी। ठीक है, जिस तरह आपने स्केयर वाला फार्मूला ओपन किया क्लोज किया था ना क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, सॉरी 4 के अंदर, उसी तरह ये सॉरी 3 के अंदर, तो उसी तरह ये भी है, बट इधर क्या हमारे पास आ गया, क्यूब आ गया। तो आप देखें तो आपके पास यही हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड इक्वल टू, फिर हमारे पास क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास जो थी वो लेफ्ट हैंड साइड थी, तो हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसका आप पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं। तो ये आपके पास उसने इसका क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व करना है और बताना है कि ये हमारे पास 1 के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे जी, हमारे पास जिसको सॉल्व करना है वो हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड है, तो उसको उसके बाद उसको सबसे पहले हम सेम एज इट वैसे का वैसे ही नीचे लिख लेंगे। 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 एंड 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, 2 एंड फैक्टर। अब n आपको पता है कि हमारे पास इसलिए हम लिखते हैं कि हम हमारे पास बहुत से नंबर ऑफ इधर टर्म्स हैं, बट उनको हम सभी को इधर नहीं लिख सकते, इसलिए हमने उनको किससे रिप्रेजेंट कर दिया जी, n के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपके पास ऐसी कोई ओमेगा की पावर हो जिनके अंदर उसकी पावर 2 से अबव होती है, मतलब कि 2 से ज़्यादा है, तो उनको आपने क्या करना है कि 3 का कोफिशिएंट बना के लिखना है, क्योंकि हमारे पास ओनली 3 का फार्मूला है। ठीक है, जिसका हमारे पास आंसर आता है 1। ठीक है, तो उनको आपने सबसे पहले क्या करना है, 3 का कोफिशिएंट बनाना है। तो सबसे पहले हमारे पास 1 प्लस ओमेगा, ये तो नहीं है। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्केयर, ठीक है, ये भी नहीं है। तो 1 प्लस ओमेगा 4 है, इधर हमारे पास क्या है, 3 से 2 से अबव आ गया, तो इधर हम इसको 3 का कोफिशिएंट बना के लिखेंगे तो हमारे पास ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई ओमेगा। ठीक है, इस तरह इसको लिख लेंगे तो हमारे पास इधर आ जाएगा 1 प्लस, इधर भी है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा स्केयर मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 6। ठीक है, सो ऑन टू एन फैक्टर। ठीक है, तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि ओमेगा का क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो इधर उसकी पुटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे ओमेगा क्यूब की पावर सॉरी क्या क्या की जो होती है, मतलब कि किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है, तो इधर हम इसको 1 कर देंगे, तो इधर हमारे पास आ गया 1 प्लस ओमेगा स्केयर एंड इधर ओमेगा की पावर 3 एंड इसकी पावर 2 आ गए। ठीक है, ये आपको पता होगा कि मैंने किस तरह सॉल्व किया है, मैंने इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह किए हुए हैं। 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्केयर
इधर हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 1 + ओमेगा, एंड इधर मेरे पास बन जाएगा जी 1 + ओमेगा स्केयर। वो कैसे कि हमारे पास अब देखें तो फर्स्ट मैं इसको कंप्लीट करके लिख देता हूँ। हमारे पास क्या है जी, 1 + ओमेगा स्केयर इंटू ओमेगा की पावर 3 एंड उसकी पावर 2 है, ठीक है। अब ओमेगा की पावर 3 जो होती है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो 1 की पावर 2 हमारे पास 1 नहीं आएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1 + ओमेगा स्केयर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला स्टेप मैंने इधर किया है, तो आपने ये स्टेप कोशिश करनी है कि आप एक स्टेप ये वाला इधर कर लें, आप इसको मिस ना करें, ठीक है। तो अब आप देखें तो मैं आपको कुछ फार्मूले बताऊं तो आपके पास 1 + ओमेगा ये इक्वल होता था -ओमेगा स्केयर के, ठीक है। एंड 1 + ओमेगा स्केयर ये आपके पास इक्वल होता था -ओमेगा के, ठीक है। तो इधर आप देखें तो आपके पास कुछ फार्मूले बन गए। 1 + ओमेगा किसके इक्वल है जी, आपके पास -ओमेगा स्केयर के, ठीक है। एंड 1 + ओमेगा स्केयर किसके इक्वल है, -ओमेगा के, ठीक है। तो 1 + ओमेगा फिर वही चीज़ आ गई, तो वो आपने फार्मूले इधर पुट कर देने हैं, ठीक है। सो 1 2 n फैक्टर। तो सिंपल, अब आप क्या करेंगे, आप इनको अलहदा-अलहदा टू स्टेप मतलब कि टू पेयर में बना कर लिख देंगे -ओमेगा स्केयर, क्योंकि हमारे पास दोनों दो दफ़ा आ गए हैं ना, सेकंड टाइम है। तो एक दफ़ा हम इस तरह लिख लेंगे एंड सेकंड टाइम भी सेकंड पेयर इसका बना के इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। तो n फैक्टर, ठीक है, जो कि हमने इधर इनके पेयर बना के लिख दिए, तो हमारे पास क्या आ गया, n फैक्टर आ गया। अब आप इनको मल्टीप्लाई करवा लें सिंपल, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो आपके पास माइनस माइनस होके क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपके पास क्या आ गया जी, ओमेगा, सबसे पहले प्लस आएगा तो 2 की पावर है, पावर 2 है, इधर पावर आपके पास 1 है, जो कि जहाँ पे पावर कुछ भी नहीं होती वहाँ पे पावर कौन सी होती है, 1 होती है, ये तो आप सबको पता ही था, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा की पावर 3, ठीक है। तो इधर भी मल्टीप्लाई कराएंगे जो कि सेम ही है दोनों तरफ, तो हमारे पास जवाब सेम ही आएंगे, ठीक है, n फैक्टर, ठीक है। अब आप देखें तो ओमेगा का क्यूब आपके पास 1 के इक्वल होता था, अब आप 1 1 इधर पुट कर सकते हैं, n फैक्टर, ठीक है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो 1 ही आता है, ठीक है। तो आपका ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गई। तो आपने प्रूव कर दिया, हिंस प्रूव, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये वाला लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी, तो आप खुद भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ की 100% समझ नहीं आती होती। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं आहिस्ता आहिस्ता तो हमें फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।